हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया था, जो प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमेशा परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये सवाल हम यहाँ पर बोर्ड में पहले से लिख के रखा है और ये सवाल आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में हमने लिखा है, ताकि जो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं उसको कम से कम सवाल को समझ सके, क्योंकि इसका सॉल्यूशन में कोई ज़्यादा माने इंग्लिश टर्म कोई ज़्यादा मुश्किल भरा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो आज भी हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, इसको पढ़ते हैं। इसमें हम लोग प्रश्न को स्टार्ट कैसे करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, इसको आप ध्यान से देखें। ठीक है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि राजू हैज ए टोटल ऑफ ₹590 एज करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशंस ऑफ ₹50, ₹20 and ₹10. The ratio of the number of ₹50 notes and ₹20 notes is 3 and 5. If he has a total of 25 notes, how many notes of each denomination he has? यानी कहने का मतलब बच्चों ये क्या कहता है कि राजू एक व्यक्ति है जिसके पास 50, 20 और 10 रुपए के नोट हैं, लेकिन कौन कितने उसकी संख्या होगी ये नहीं पता है ना। लेकिन ये पता है कि टोटल जो है उसके कुल जो मूल्य होंगे है ना वो 590 रुपए होंगे। ठीक है, लेकिन आगे लिखता है कि 50 और 20 रुपए के नोटों की संख्या में जो अनुपात है वो 3 और 5 का है। ठीक है बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है। और टोटल नोट्स ये भी लिखा हुआ है कि सब का टोटल नोट्स 50 के कितने नोट्स हैं ये नहीं पता है, 20 का कितने नोट्स है ये नहीं पता है, 10 का कितने नोट्स है ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि कुल 25 नोट्स हैं। अब हम लोग को निकालना है क्या कि ये 50 के, 20 के, 10 के कितने कितने नोट हैं ये हमको निकालना है। तो इसमें स्पष्ट हो गया, यहां पर ये करना है। अब हम लोग जो है मानेंगे, यानी कि हम लोग शुरुआत यहां से करेंगे। शुरुआत कहां से करेंगे? यहां से करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है, लिखेंगे हम लोग, मान लेंगे, क्योंकि जो चीज निकालना है उसको मानना है। तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ, लिखेंगे इसमें लेट द नंबर ऑफ, ये सिंबल है ₹50 नोट्स एंड ₹20 नोट्स आर 3x एंड 5x। ठीक है, हमने मान लिया। इसको आप हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कि मान लिया कि 50 रुपए और 20 रुपए के नोटों की संख्या 3x और 5x है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अब 10 रुपए का नोट कितना हो जाएगा, उसकी संख्या कितनी होगी, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, अरे अतः द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टोटल हमारा नोट्स, यहां नंबर ऑफ नोट्स जो है आपका 25 दिया हुआ है, तो यहां पर इसमें से इस दोनों को जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे
तो हमारा 10 रुपए के नोटों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 25 माइनस, इसको ब्रैकेट में जोड़ दीजिए, 3x प्लस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा। 25 माइनस ये हो जाएगा 8x। ठीक है, अब हमारा जो है 50 का 3x है, 20 रुपए का 5x है और 10 रुपए का हमारा 25 माइनस 8x है, यानी 25 माइनस 8x। अब उसके बाद अब इसके मूल्य क्या होंगे, है ना, वो देख लेते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है इसका मूल्य निकालने के लिए कि इसका 50 का कितना हो जाएगा। तो इसे मान लिया जाए कि अगर ये इसके जगह पर मान लिया खाली 3 रहता तो आपसे पूछा जाता कि 50 रुपए कुल कितने मूल्य हो गए, तो आप कहेंगे 50 गुने 3 यानी कि 150 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार से इस 3x है तो हो जाएगा 50 इंटू 3x। ठीक है बच्चों, तो यहां पर लिखेंगे द अमाउंट ही हैज फ्रॉम 50 रुपीज नोट से, क्या हो जाएगा इसमें, बराबर कितना हो जाएगा, ₹150। इसको इसमें 150x, इसमें हम लोग इसको ऐसे, ठीक है, ₹50 इंटू 3x इजिकल टू कितना हो जाएगा, ₹150x हो जाएगा। और उसी प्रकार से फ्रॉम 20 नोट्स क्या हो जाएंगे, तो लिखेंगे हम लोग ये 20 नोट्स को हमने 5x माना है, तो 5x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 100x। अब उसके बाद फ्रॉम ₹10 नोट्स, ये क्या हो जाएंगे, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, क्योंकि उसकी संख्या इतनी है। अब इजिकल टू आप इसको कर भी सकते हैं, या तो आगे भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें ऐसे कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा आपका इतना हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको हम आगे क्या करेंगे हम लोग, अब यहां पर ध्यान देना है, यहां तक तो जैसे कह रहा था मैंने किया। अब इसके बाद आगे भी जो क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखा हुआ क्या है कि वैल्यू कितनी है, 590 रुपीज। अब ये सब का इसका मतलब हुआ कि हम लोग, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हेंस द टोटल मनी ही हैड। अब सबको जोड़ दीजिए, कुल कितना उसका वैल्यू हो जाएगा। तो पहले का कितना था, दूसरे का कितना था, और हमारा तीसरा का इतना है। अब इसको आप चाहे तो सॉल्व कर दीजिए, छोटा हो जाएगा। इसको गुना करेंगे हम लोग तो हो जाएगा आपका,
ये हो जाएगा ये है 80x, ठीक है। तो आप कर सकते हैं 80x और ये, तब ये हो जाएगा आपका ऐसे ही लिख दीजिए, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको जोड़े, हम लोग 150 और 100 और 250, ठीक है। और इसमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा, $250। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। इसको मिटा देते हैं नीचे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है, ये जो हमारा टोटल मनी मिला है, ये मनी इसके बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि लिख दीजिए 170x प्लस 250 इजिकल टू, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और के बदले में या हिंदी वाला करेंगे अपना, हिंदी में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे प्रश्न के द्वारा, ठीक है ना। प्रश्न के द्वारा हम लोग पाते हैं कि 170x प्लस 250 इजिकल टू 590। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं, इसको ट्रांसपोज करने के लिए सीधे कर लीजिए वहां, ब्रैकेट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ट्रांसपोज 250 टू RHS। अब उसके बाद 170x इजिकल टू, घटाइए इसको तो हो जाएगा 0, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडिंग both sides by 170 we get, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो 170x डिवाइडेड बाई 170, ये पूरा कट जाएगा बच्चों, और ये 2 बार में काटेंगे तो आपका 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा रिजल्ट क्या मिला, तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर ax इज इक्वल टू 2, क्या मिला, ax इज इक्वल टू 2 मिला, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसी x का मान जो हमने माना था, है ना, वहां पर पुट कर देंगे तो तीनों नोटों की संख्या मालूम हो जाएगी। लिखेंगे हेंस द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इजिकल टू, कितना माने थे इसका हम लोग, 3x माने थे, तो 3x, और x कितना वैल्यू निकाले अभी हैं, 2 निकाले हैं, तो कितना हो जाएगा 6, यानी 50 रुपए के नोटों की संख्या जो है हमारा 6 हुआ। फिर निकालिए द नंबर ऑफ
20 नोट्स, इसको हमने माना था 5x, यानी कि 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2, तो कितना हो गया 10, एंड द नंबर ऑफ, ये आपका 10 नोट, ये कितना हो जाएगा, तो आप माने थे कितना, तो उसका आपने माना था कि 25 माइनस 8x आपने ही निकाला था वहां पर। अब यहां पर 25 और 8 में 2 से गुना, x की जगह 2 रखें आप, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 16 यानी 16। अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर मिला। एक आंसर मिला कितना, 50 का नोट कितना होंगे 6 होंगे, उसके बाद 20 का कितना नोट होंगे 10 होंगे, और ये 10 का कितना नोट होंगे 9 होंगे। अगर आप इसको जोड़ेंगे आप, तो आप जोड़ के देख सकते हैं, ये 10 हो गया, ये 6 16 और ये 9 16 9 25, यहां कितना था 25 नोट्स। ठीक है बच्चों, और ऐसे भी अब फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट आएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट आएगा, सबको जोड़िएगा तो ये 590 रुपीज आपको मिलेगा। इसका मतलब कि आपका ये आंसर सही है। ये चेक करने का एक तरीका हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम लोग सेकंड सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हम लोग 2 पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ इसमें है, द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा 2 डिजिट का नंबर होगा, है ना, तो हम लोग थोड़ा समझेंगे इसको, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि 0 से लेकर के 9 तक का नंबर जो है सिंगल डिजिट का होता है, ये पता है। इसके अलावा 10 से लेकर के 99 तक का नंबर जो होता है वो 2 डिजिट का नंबर कहलाता है, जिसमें 2 अंक होते हैं, है ना। अब हमारा इसी बीच का एक नंबर है जो हमको कहता है निकालने के लिए, ठीक है ना। तो पहले हम लोग समझें कि वो 2 डिजिट का नंबर ये लिखता है कि दोनों अंकों का अंतर 3 है, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए कि 74 ये एक नंबर है ना, 2 डिजिट नंबर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो 4 है ये यूनिट प्लेस है, ये 7 है 10 प्लेस है, यानी हिंदी वाले बच्चों के लिए कहेंगे कि इकाई का ये संख्या है, ये दहाई का संख्या है, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि इन दोनों अंकों का अंतर 3। अब इसको आप देखेंगे तो 7 - 4 क्या आता है 3 आता है। तो हमारा वो नंबर मान लीजिए कि ये है, ठीक है, हमने मान लिया इसको। अब इसके बाद कहता है आगे कि इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर हम लोग डिजिट को इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज का मतलब यह होगा कि ये 4 जो हमारा यूनिट प्लेस पर है ये हो जाएगा 10 प्लेस पर, और ये 7 जो है हमारा जो 10 प्लेस पर था ये हो जाएगा हमारा यूनिट प्लेस पर। ये इंटरचेंज करने पर ये आता है, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा और इसको समझना हो कि ये 10 प्लेस पर कैसे हुआ, तो आप इसको एक्सपेंड करना जानते हैं, इसको भी आप एक्सपेंड करना जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए इसको कहता है, ये नंबर को 10 प्लस पर कहता है, ठीक है बच्चों। और इसको आप यहां पर कहता है क्या आगे कि जो ये नंबर मिला इसको इंटरचेंज करने पर, तो ये नंबर जो 47 मान लिया जाए कि मिलता है यहां पर इसके अनुसार, तो अब इसको आप दोनों को ऐड, ये रिजल्टिंग नंबर हो गया,
तो रिजल्टिंग नंबर कहता है ऐड टू द ओरिजिनल नंबर। मान ये रिजल्टिंग नंबर हुआ, ये ओरिजिनल नंबर हुआ, ये दोनों को ऐड, मान लिया कि ऐड करते हैं इस नंबर को, तो क्या नंबर मिलता है? तो 7 4 11 और 7 4 11 1 12, यानी कि हमारा ये नंबर मिलता है। ये यहां पर क्या नंबर मिलता है? 143, जो निकालनी आपको है। मैंने एक एग्जाम्पल देकर समझाने की मैंने कोशिश की कि इसी तरह से आपको इस सवाल को निकालनी है, ठीक है ना। यहां पर दोनों को जोड़ेंगे तो 121 आया, और यहां जो निकालना है आपको तो 143 आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हम लोग सवाल को चलते हैं, करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि सीधा जो है जो निकालना है उसको मान लेते हैं, है ना। तो मानने के पहले क्या मानिएगा? ओरिजिनल नंबर कैसे होगा? तो पहले मानेंगे यूनिट, जो डिजिट है उसके यूनिट प्लेस का नंबर मान लेते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे लेट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज एक्स। हमने मान लिया 2 डिजिट का नंबर है, तो वहां पर हम 7 4 लिए थे, तो यूनिट प्लेस का नंबर 4 हुआ था। इसके बदले में हमने ये एक्स मान लिया, क्योंकि निकालना हमको है, वो हमारा एक्स अननोन, वो नंबर निकालने हैं, इसलिए मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। अब देन द डिजिट इन द 10 प्लेस इज। अब 10 प्लेस पर क्या हो जाएगा? वो डिजिट निकालनी है, तो 10 प्लस क्या हो जाएगा? तो यहां पर अंतर जो दिखाया था, तो हमारा यहां पर हो जाएगा x प्लस 3। अब देखिए, इसमें हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं भरने के पहले। x प्लस 3, अब देखिए ये 10 प्लेस का नंबर है, ये यूनिट प्लेस का नंबर है, तो वहां पर जो 74 आया था, तो आप 7 में से 4 घटाए तो 3 आता है। आप इसको घटाएंगे x प्लस 3 में से, x को निकालेंगे तो आपका 3 होगा। आप देख लीजिए, इसको रफ में करके आपको देखना है। यहां पर मान लीजिए कि रफ कर देते हैं, तो x प्लस 3 ये 10 प्लेस का नंबर है, और यूनिट प्लेस का नंबर ये 3 हो गया। तो आप x प्लस 3 माइनस x, अब ये x कट गया तो क्या मिला? 3, यानी कि इस प्रकार से हमारा ये सही है। अब उसके बाद आगे देखिए, यहां के बाद आगे क्या कहता है? अब ये जो हमने माना यूनिट प्लेस और 10 प्लेस, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा यहां पर? देयरफॉर उसके आधार पर आप लिखिए, तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस एक्स, ये होगा बच्चों। ये कैसे होगा इसको मैं समझा देता हूं। वहां पर हमने क्या माने थे? 74 माने थे हम, इसको क्या लिखे थे? 7 इंटू 10, क्या लिखे थे बच्चों? 7 इंटू 10 प्लस 4 लिखे थे, एक्सपेंड किए थे। तो ये हमारा आप देखेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, है 10 इंटू 7 प्लस 4। यहां पर ये 10 प्लस, ये 10 प्लस का नंबर है, हमने लिखा ये, और प्लस एक्स यानी 4 ये। तो हम लोग जो है इसको इस रूप में लिख सकते हैं। यही नंबर हम लोग को निकालना है ना। उसके लिए एक्स का वैल्यू पहले निकालनी होगी। अब यहां पर कहता है कि द डिजिट्स आर इंटरचेंज, द डिजिट्स आर इंटरचेंज, तो क्या मिलता है? द रिजल्टिंग नंबर,
तो इस प्रकार से जब डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा रिजल्टिंग नंबर क्या होगा, यानी कि 74 था तो 47 हो गया। तो उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस 3, यही आएगा बच्चों, है ना। जैसे इसको हमने अंक को इंटरचेंज किया, यानी ये अंक यहाँ आएगा और यहाँ वाला अंक यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा ये नंबर यानी कि रिजल्टिंग नंबर हमको ये मिलेगा। ठीक है, अब आगे क्या कहता है कि जो रिजल्टिंग नंबर मिलता है उसको ऐड करते हैं किसमें, ओरिजिनल नंबर में, यानी कि ओरिजिनल नंबर हमारा ये है और ये हमारा रिजल्टिंग नंबर है, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है 143 हम लोग पाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग जो है जोड़ेंगे हम लोग, तो हमारा ये हो जाएगा आपका 10 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस एक्स, इसको फिर जोड़ेंगे आप 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस 3 इजिकल टू 143। अब इसको हम लोग सीधा ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, यहां तक आप ले आते हैं तो आगे आप बढ़िया से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आप जानते हैं। इस टाइप के सवाल भी मैंने आपको इसके पहले बहुत सारा डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहां पर अब और या और को हिंदी में या कहते हैं, दोनों को एक लिख सकते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश वाले लोग अपना और लिखें, हिंदी वाले लोग लिखेंगे या। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना करेंगे, इसको ये हो जाएगा 10x, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर आप गुना करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस x तो है ही, और यहाँ प्लस ये 10x हो जाएगा यहाँ पर, और ये प्लस हो जाएगा x प्लस 3 इजिकल टू 143। अब देखिए ये 10x ex, ये 10x ex, अब जोड़ेंगे तो 10 10 20 20 1 21 1 22, तो हो जाएगा ये कितना 22x प्लस, अब इसके बाद ये 10 ये 30 और ये 3 है, मिलकर कितना हो जाएगा 33 इजिकल टू कितना हो जाएगा 143। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। बच्चों आप लोग वीडियो जब भी आप देखेंगे तो साथ में कॉपी और कलम भी साथ में रखेंगे, और जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे आप लोग भी बनाएंगे। वो कॉपी आपका फेयर कॉपी हो जाएगा। जब भी कभी आपको जरूरत पड़ेगी एग्जामिनेशन के समय में, आप उस कॉपी को देख करके समझ सकते हैं, और इस तरह का आपकी तैयारी भी परीक्षा के लिए हो भी जाएगी। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे क्या है, यहाँ पर इसको ट्रांसपोज करना है, तो लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 33 टू राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा ये 22x इजिकल टू 143 माइनस 33, चूंकि ये प्लस है तो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 22x इजिकल टू, अब इसको हटाएंगे आप तो ये 3 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 22 we get
अब हम लोग 22 से डिवाइड कर देंगे। ये कट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो सीधे आप काटेंगे, आप काटिए तो आपका 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, फिर ये काटेंगे तो ये कट जाता है। तो लिखेंगे हम लोग देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिला 5। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो है हमने जो माना था है ना, उसके अनुसार यानी कि जो ओरिजिनल नंबर हमने जो निकाला था यूनिट और 10 प्लेस को मान करके, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं हेंस द ओरिजिनल नंबर। हमने ओरिजिनल क्या था हमारा 10 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस एक्स था। अब हमारे यहाँ पर 10 इंटू एक्स का वैल्यू कितना हो गया 5, और ये हो गया 3, और यहाँ पर हो जाएगा क्या 5। एक्स का वैल्यू आप इसमें पुट कर दे तो हो जाएगा कितना 10 इंटू ये हो जाएगा 8 प्लस 5, कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 80 प्लस 5 इजिकल टू कितना मिला 85। ये हमारा रिजल्ट हो गया। क्या बच्चों, ये हमारा रिजल्ट हो गया 85, यानी कि 2 डिजिट का यानी कि 2 डिजिट का जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा वो 85 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के सवाल जो हैं आपको इसी से मिलता जुलता और भी कई तरह के सवाल किताब में आपको मिलेंगे, लेकिन बनाने का सॉल्व करने का जो टेक्निक है वो टेक्निक इसी तरह का होगा। और आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें और उसमें करना क्या है वो पहले इसमें देखें, और उसके बाद सवाल जब बनाएंगे तो बनता चला जाएगा। क्वेश्चन को खूब अच्छे तरीके से तोड़ तोड़ के पढ़ना है, और स्टेप बाय स्टेप उसको आप एक जगह लिखते जाएंगे तो आपका सवाल का स्ट्रक्चर जो है आपका बनते हुए चला जाएगा। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही तक। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।